इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आज सुबह जब से उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट आया है और इसको 11 जुलाई को पेश किए जाने का ऐलान हुआ है, तब से इस ड्राफ्ट को बिना पढ़े कुछ लोग हंगामा करने लगे हैं। हमने 18 पन्नों के इस ड्राफ्ट को बार बार पढ़ा है, हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझा भी है, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप यूपी में रहते हैं और आपका परिवार हम दो हमारे दो का पालन करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर कोई यूपी सरकार में नौकरी करता है तो उसकी सैलरी 2 बार अतिरिक्त तौर पर बढ़ाई जाएगी। प्लॉट खरीदने, घर खरीदने या घर बनाने में अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। घर बनाने या खरीदने में सस्ता लोन मिलेगा। पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। पूरी सैलरी और भत्ते के साथ 12 महीने की मैटरनिटी छुट्टी मिलेगी। पीएफ का 3% बढ़ाया जाएगा। पत्नी को मुफ्त मेडिकल सुविधा और बीमा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक आयोग ने हर पहलू को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया है। अगर कोई दंपत्ति सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करने का फैसला करता है तो उसको सरकार की तरफ से और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर कोई यूपी सरकार में नौकरी करता है और एक बच्चा पैदा करने का फैसला करता है, खुद से नसबंदी करवाता है, तो उसकी सैलरी 4 बार अतिरिक्त तौर पर बढ़ाई जाएगी। 20 साल की उम्र तक बच्चे को मुफ्त मेडिकल सुविधा और बीमा मिलेगा। सरकारी संस्थानों में बच्चे को तरजीह दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अगर बेटी है तो उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इकलौती संतान को सरकारी नौकरी में तरजीह दी जाएगी। मौजूदा ड्राफ्ट में हर वर्ग का खास ध्यान रखा गया है। अगर कोई दंपत्ति गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करता है और एक ही संतान करने का फैसला करता है तो सरकार की तरफ से उसको अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति जिनके केवल एक बच्चा है और जो खुद नसबंदी करवाते हैं तो उनकी इकलौती संतान के लिए सरकार एक मुश्त रकम देगी। बेटा है तो 80,000 रुपए मिलेंगे, बेटी है तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जब उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आएगी तो हर यूपी सरकार के कर्मचारी को, चाहे वो किसी भी पोस्ट कहीं पर भी उसकी तैनाती क्यों ना हो, उसको जनसंख्या नीति स्वीकार करने का 1 साल के अंदर शपथ पत्र देना होगा ताकि उसको सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके। लेकिन अगर वो शपथ पत्र का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त तक कर दिया जा सकता है। भविष्य में कभी राज्य सरकार में नौकरी नहीं कर सकेगा। किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जॉब वालों को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, बल्कि अगर आप राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं तो भी आपको कानून मानना पड़ेगा, वरना खासा नुकसान हो सकता है। अगर यह कानून लागू हुआ तो 1 साल के अंदर सभी स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द कर दिया जाएगा और वो भविष्य में स्थानीय निकायों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। कानून ना मानने वालों के राशन कार्ड भी परिवार के 4 व्यक्ति तक मान्य होंगे। इसके साथ ही अगर 2 से अधिक बच्चा पैदा किए तो 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने ड्राफ्ट में धार्मिक या पर्सनल लॉ के तहत 1 से अधिक शादियां करने वाले दंपत्तियों के लिए खास प्रावधान बनाए हैं। अगर किसी व्यक्ति की 1 से ज्यादा बीवी है, मान लीजिए A की 3 बीवियां हैं, B, C, D, तो A, B, C, D को एक ही दंपत्ति माना जाएगा और उनको भी जनसंख्या कानून मानना होगा। यानी A अपनी तीनों बीवियों से 2 बच्चे पैदा करेगा तो ही सरकारी सुविधाएं उस परिवार को मिलेंगी। अब तक जो बातें बताई गई हैं उसमें कहीं भी धर्म का कोई एंगल नहीं आया है। लेकिन जैसे सरकारी वेबसाइट पर ड्राफ्ट अपलोड हुआ उस पर रिएक्शन आने लगे। बोलने वाले मेडिकल, धार्मिक, धर्मगुरु सब थे। 1 घंटे के अंदर ड्राफ्ट को धर्म से जोड़ दिया गया। मौलाना आ गए कहने ये तो एंटी मुस्लिम है। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो ड्राफ्ट पेश किया गया है, ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है। और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र
नजर रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। विपक्ष ने भी जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने जनसंख्या कानून को कुदरत के खिलाफ तक करार दे दिया। अब दो कानून तो एक ज़माने से एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं, ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निज़ाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है, उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं। तो इस पॉलिसी में ठीक है, उसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इसमें हमें कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक़ हासिल नहीं है। हालांकि आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की आबादी 20 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 24 करोड़ के पार पहुंच गई होगी। यूपी में जनसंख्या घनत्व 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूपी की जनसंख्या दुनिया के सिर्फ 3 देशों से कम है। चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया ही यूपी से आगे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या कानून को जन कल्याण कानून बता रही है, जो राज्य के लिए बहुत जरूरी है। यह एक बहुत ही दूरगामी निर्णय है और देश और प्रदेश सभी जगह सबका बहुत इसके लिए व्यापक समर्थन मिल रहा है। और आज की आवश्यकता है कि जनसंख्या नीति आ जाए और सब लोग जिस प्रकार से देश के सामने चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसका मिल करके मुकाबला करें। एक राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, उस पे जब जनसंख्या का बढ़ती है तो उसका एक प्रभाव पड़ता है। जो लोग होते हैं उनको अधिकार जो होता है वो कम मिल पाता है। तो एक तो आर्थिक दृष्टि से होता है, फिर एक शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पे भी अंतर पड़ता है, उस पे भी ध्यान देना चाहिए। जनता के हितों के लिए हमारा एक प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हर परिवार संपन्न हो, उनके आने वाली जनरेशन आगे बढ़े, देश की मुख्य धारा और प्रदेश की मुख्य धारा से जुड़े। इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया गया है और वो मसौदा चूंकि जनहित के लिए हम ला रहे हैं तो जनता से इस पर सुझाव भी मांगा गया है। यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 के ड्राफ्ट पर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। यूपी राज्य विधि आयोग जनता की राय पर विचार करने के बाद ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। मैं तो यही कहूंगा कि पहले की सरकारों ने इस विषय पर कानून बनाने की हिम्मत नहीं जुटाई, जबकि अगर कानून बन गया होता तो आज जो हमारी जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर लगाम लग सकता। हमने जो ड्राफ्ट बिल तैयार किया है वो किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके नहीं बना रहे हैं, बल्कि हमारा कानून सीधा सीधा ये होगा कि जो व्यक्ति जनसंख्या नीति को अपनाएगा उसे तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। प्रश्न ये है कि टैक्स पेयर के पैसे पर, चाहे कोई विशेष जाति हो, चाहे कोई विशेष समुदाय हो, उसको वो सुविधाएं क्यों दी जाएं जो सरकार की बात नहीं मानती। नहीं माननी है आपको, मत मानिए। जनसंख्या कानून को मजहब के चश्मे से देखा जा रहा है, इसको गैर इस्लामिक बताया जा रहा है, जबकि इस कानून का धर्म से कोई राब्ता नहीं है। क्योंकि अगर भारत के बाहर इस्लामिक मुल्कों में देखेंगे तो वहां भी 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जा चुकी है या लागू होने वाली है। ईरान एक इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर 2 चाइल्ड पॉलिसी का प्रयोग हो चुका है। 1988 से 2006 तक ईरान में हम दो हमारे दो नीति लागू रही। इंडोनेशिया में परिवार नियोजन और गर्भ निरोधक को बढ़ावा दिया जा रहा है। मिस्र में 2 बच्चे बहुत हैं अभियान को लॉन्च किया गया है। नाइजीरिया सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करना चाहती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जनसंख्या नियंत्रण कानून पर काम कर रहा है। पाकिस्तान में 2 चाइल्ड पॉलिसी की मांग की जा रही है। ये सभी इस्लामिक मुल्क हैं। ऐसे में कानून में धार्मिक राजनीति करना नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जनसंख्या को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे ही अगर आबादी बेकाबू दर से बढ़ती रही तो जनता को खाना मुहैया कराने से लेकर मेडिकल सुविधा देना बेहद मुश्किल हो जाएगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।